इंदौर में सोशल मीडिया पर कई तरह की जानकारी एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर चल रही है। साथ ही व्यापारियों ने भी इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शन की ओर अपना रुख कर लिया है। तो वहीं कलेक्टर शिवम वर्मा का कहना है कि कोई भी गलत जानकारी सोशल मीडिया पर एलपीजी को लेकर शेयर करेंगे, उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। दरअसल विश्व के 4 देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, जिसको लेकर सोशल मीडिया से लेकर तमाम स्थानों पर कई तरह की जानकारियां चल रही हैं। इनमें से एक एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर चल रही खबरें, जिसमें कमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडर की डिमांड की पूर्ति को लेकर खबरें सामने आ रही हैं। छप्पन दुकान के अध्यक्ष कुंजन शर्मा का कहना है कि हमें अब गैस सिलेंडर से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। कमी की बात जरूर सुनाई दे रही है, लेकिन हमें नहीं लगता कि ज्यादा दिन तक कोई किसी तरह की समस्या रहेगी। कमर्शियल सिलेंडर का प्रयोग अधिकांश व्यवसाय एक काम में किया जाता है। अभी हमने उसको भी हटा दिया और केवल इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शन पर खाने पीने की वस्तुओं का निर्माण शुरू किया है। आने वाले समय में और भी दुकान संचालक वह इस पर भी निर्भर होंगे। साथ ही प्रधानमंत्री के द्वारा जो सोलर ऊर्जा का हमें संदेश दिया, हम उसकी और भी आगे बढ़ सकते। कई संसाधन है। साथ ही कलेक्टर शिव वर्मा का कहना है कि गैस सिलेंडर के गोदाम संचालकों के साथ बैठक हुई। पर्याप्त गैस सिलेंडर है, किसी तरह की कोई कमी नहीं। यदि कोई झूठी जानकारी फैलाएगा तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, कमी तो नहीं बोले, हम ये बोले कि एडमिनिस्ट्रेशन का एक ऐसा नियम जिसमें कमर्शियल गैस सिर्फ स्कूल, हॉस्पिटल्स, सेना और हॉस्टल्स को दिया जाएगा। अब वो कमर्शियल यूज के लिए नहीं दिया जाएगा। न दिया जाएगा तो फिर हमें उसके अल्टरनेटिव पे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि व्यापार तो करना ही है, व्यापार करना है और आशाजनक स्थिति के साथ में करना है। तो अब उसमें ईंधन के सोर्स के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो हम एडवांस टेक्नोलॉजी पे जाएं या हम पुरातन पे जाएं। तो चूंकि इंदौर शहर का ये स्मार्ट बाजार है, तो हम उसको एडवांस टेक्नोलॉजी पे ही जाएंगे। हम इंडक्शन पे जाना शुरू कर दिए हैं। हमारे पास में आज जो पोहे का काउंटर लगा है वो इंडक्शन पे ही है। हमारी जो रॉ मटेरियल बनाने का जो ताकत है वो इंडक्शन पे है। डोसा भट्टी हमने इंडक्शन पे ले ली। तो कहने का मतलब ये है कि कमर्शियल गैस का सप्लाई बंद हो जाना निराशाजनक स्थिति को उत्पन्न नहीं करता है। सोर्सेस हमारे पास में काफी है और हम उस सोर्स के साथ में चलेंगे। जहां तक जरूरत पड़ेगी हमें इलेक्ट्रिसिटी की मुश्किल की, तो सोलर पैनल पे भी जाएंगे। प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में हमें वो सुविधा मिली हुई है कि हम सोलर पैनल लगवाएं और उसके साथ में इंडक्शन को चालू करें। करना ही पड़ेगा ना, देयर आर नो वे, उसका कोई रास्ता ही नहीं है। रास्ता ही एक यही है कि या तो इंडक्शन या कोयले की भट्टी। तो ऑलमोस्ट जो हमारे व्यापारी हैं, कुछ लोग तो अभी भी फ्रायर चला रहे हैं जो फ्राई करने का, और कुछ लोग लेके आएंगे, चेंज करेंगे। अच्छा, नगर निगम द्वारा जो है कोयला भट्टी और लकड़ी की भट्टियों को पहले पूर्णतः बंद कर दिया गया था ताकि प्रदूषण ना हो, लेकिन अभी क्या स्थिति बन रही है? क्योंकि हमें तो अभी तक उसका कुछ पता नहीं है, पर परमिशन दी जाना चाहिए, क्योंकि अगर परंपरागत ईंधन का उपयोग करना है, जो छोटे व्यापारी हैं, जो ठेले पे हैं, उन लोगों के लिए तो वही एक सोर्स है। अगर ठेले पे वो बेचेगा तो इंडक्शन तो चला ना सकता है, तो उनके लिए ये पारंपरिक करना ही पड़ेगा। पर ये बाजार तो इंडक्शन पे ही जाएगा। ऑलमोस्ट लोगों ने ऑर्डर कर दिए हैं और हमारी कोशिश होगी कि शनिवार रविवार से बाजार ऑलमोस्ट सभी व्यापारी उस पर चले। जो गैस की सप्लाई को लेकर जो भी भ्रांतियां हैं वो गलत है पूरी तरह से। हमारे डोमेस्टिक सिलेंडर सप्लाई के लिए कोई दिक्कत नहीं है। सभी गैस एजेंसीज के साथ बात हो गई है, इसमें सभी जगहों पर आवश्यक स्टॉक है, और किसी प्रकार के जो डोमेस्टिक सिलेंडर है उसको लेकर अगर कोई भ्रांति फैलाई जाएगी तो गलत है। पर्याप्त स्टॉक है हमारे पास, सभी जगहों पर हम लोग प्रोवाइड भी कर रहे हैं, और जो हमारी पाइप सप्लाई है अवंतिका की, उसके द्वारा भी निरंतर गैस सप्लाई की जा रही है। तो इस प्रकार की अगर कोई भ्रामक खबरें फैलाई जाती हैं कि कोई क्राइसिस है ऐसा, तो इस पर हम लोग सख्त कार्रवाई भी करेंगे और पूरी तरह से स्टॉक को चेक किया जा रहा है। किसी प्रकार की कालाबाजारी ना हो, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, और अगर कोई इस प्रकार की कालाबाजारी या होर्डिंग इस प्रकार की पाई जाती है तो उस पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। सोशल मीडिया पे भ्रामक खबरें फैलाए जाने पर उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे।